क्लाउड कंप्यूटिंग क्यों ज़रूरी है? क्लाउड कंप्यूटिंग क्यों चाहिए किसी बिजनेस को? व्हाट इज़ द नीड फॉर क्लाउड कंप्यूटिंग? इस चीज़ को सामने रखते हुए अगर हम लोग कंप्यूटर की एवोल्यूशन देखें पिछले कुछ सालों की, कुछ दिहाइयों की, तो कंप्यूटर्स बहुत बेसिक मशीन से इवॉल्व होते हुए एक काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड मशीन बन चुके हैं। उनमें काफ़ी ज़्यादा कंप्यूट कैपेसिटी है, उनमें काफ़ी ज़्यादा कंप्यूट पावर है। इसी वजह से ओवर टाइम एक चीज़ जो और हुई है वो ये हुई है कि कंप्यूटर्स के अंदर बहुत सारी एप्लीकेशंस जो हैं वो डेवलप कर ली गई हैं। बहुत सारा वो काम पहले जिनके लिए कोई डेडिकेटेड मशीन या टूल हुआ करता था, अब वो बहुत सारा काम कंप्यूटर के ऊपर किया जा सकता है। फॉर इंस्टेंस पहले लोग कैलेंडर्स रखते थे, कैलेंडर अब कंप्यूटर के ऊपर मौजूद है। पहले लोग अखबार पढ़ते थे, अब अखबार की वेबसाइट खुल जाती है। तो इसी तरह बहुत सारा काम अब कंप्यूटर के अंदर समूह दिया गया है। इस चीज़ को सामने रखते हुए अगर हम लोग कंप्यूटर्स के आसपास जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है उसकी भी एवोल्यूशन देखें, तो कंप्यूटर जिसके अंदर अब बहुत सारी एप्लीकेशंस इकट्ठी कर ली गई हैं, उनके साथ साथ ये हुआ है कि कंपनीज़ को आईटी डिपार्टमेंट्स खड़ा करने पड़ गए, क्योंकि इन कंप्यूटर्स को मेंटेन करना था, इनमें कोई मसला आ जाता था, इनके ऊपर जो एप्लीकेशंस रन हो रही होती थी उनको मेंटेन करने के लिए हम लोगों को सपोर्ट चाहिए थी, तो उसके लिए आईटी डिपार्टमेंट्स खड़े कर लिए गए। इन आईटी डिपार्टमेंट्स के खड़े होने के साथ साथ और कंप्यूटर की एवोल्यूशन के अंदर एक जो चीज़ निकल के सामने और आई वो ये थी कि कंप्यूटर्स की कॉस्ट गिरना शुरू हो गई, और उसके ऑपोजिट एक चीज़ ये हुई कि कंप्यूटर्स की कंप्यूट कैपेसिटी, यानी कि उतने ही पैसों में आपको बेहतर कंप्यूटर मिल जाता था। तो इस एवोल्यूशन के साथ फिर ये हुआ कि कंपनीज़ को अपने डेटा सेंटर्स बनाने में आसानी होना शुरू हो गई। बहुत सी कंपनीज ने अपने डेटा सेंटर्स बनाने शुरू कर दिए। कंप्यूटर सस्ते हो गए, तो आपने बिजनेस एप्लीकेशन रन करनी है, आप अपना डेटा सेंटर खड़ा कर लें। डेटा सेंटर्स बनाने में आपको दो तरह की कॉस्ट आती है। आपको पहली बात तो जो एक्चुअल हार्डवेयर ख़रीदना है, कंप्यूटर इक्विपमेंट ख़रीदना है, उसको कैपेक्स कहते हैं, जो कि कैपिटल एक्सपेंडिचर है। और इस डिपार्टमेंट को रन करने के लिए या इस डेटा सेंटर को रन करने के लिए आपको जो लोग हायर करने हैं, उनकी तनख्वाहें देनी है, बिल्स वगैरह, उसको ओपेक्स कहते हैं, ऑपरेशनल एक्सपेंसेस। तो ये दो तरह के एक्सपेंसेस थे जो कि कंपनीज को बर्दाश्त करना पड़े डेटा सेंटर्स खड़ा करने के नतीजे में। फिर इसके साथ एक रेवोल्यूशन और ये आया कि इंटरनेट की स्पीड बेहतर होना शुरू हो गई। आम कस्टमर्स के पास बहुत अच्छी स्पीड के इंटरनेट आना शुरू हो गया। तो उसके नतीजे में ऐसी एप्लीकेशंस जो पहले ओवर द इंटरनेट एक्सेस नहीं की जा सकती थी, अब वो इंटरनेट के थ्रू एक्सेस करने की ऑप्शन बनना शुरू हो गई। इसके साथ एक और रेवोल्यूशन जो आया, कंप्यूटर के रेवोल्यूशन को एक सेकंड के लिए अगर साइड पर रखें, तो एक और जो रेवोल्यूशन आया वो हमारे पास स्मार्टफोन्स का आया, जिसमें एंड्रॉयड और एप्पल के स्मार्टफोन्स और उनके जो एसोसिएटेड ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सारे फेरस थे। उन स्मार्टफोन्स ने एक काम और ये किया कि उन्होंने आपके ऐप इकोसिस्टम को जन्म दिया। ऐप इकोसिस्टम, बहुत सारी ऐप्स, लोग ऐप्स बना के उन ऐप्स को इन स्मार्टफोन्स के थ्रू, इन स्मार्टफोन के इकोसिस्टम्स के थ्रू अपने एंड कस्टमर्स तक पहुंचा सकते थे। तो इन स्मार्टफोन्स के एक्सप्लोजन और इकोसिस्टम ने ये किया कि हम लोगों के पास बड़े डेटा सेंटर्स की नेसेसिटी बढ़ना शुरू हो गई। फेसबुक जैसी ऑर्गेनाइजेशंस, गूगल जैसी ऑर्गेनाइजेशंस, ट्विटर जैसी ऑर्गेनाइजेशंस, ये जो डेटा जनरेट कर रही हैं, अब उस डेटा को आइसोलेशन में रख के बिजनेसेस रन नहीं हो सकते। बिजनेसेस को इन इकोसिस्टम्स के साथ जुड़ना पड़ता है। ये जो ऐप इकोसिस्टम है इसके साथ जुड़ना पड़ता है, क्योंकि सारी दुनिया इस इकोसिस्टम से जुड़ी हुई है। तो उनके डेटा सेंटर्स बड़ा होना शुरू हो गए, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा डेटा रखने की, ज़्यादा कंप्यूटेशन करने की रिक्वायरमेंट बढ़ना शुरू हो गई। जो ही ये होना शुरू हुआ तो हमारे पास जो आईटी डिपार्टमेंट्स थे वो टीम्स और बड़ा होना शुरू हो गई। उसकी वजह से ऑब्वियसली आपके पास जो आपके ऑपरेशनल एक्सपेंसेस थे इन टीम्स को रन करने के, और ऑब्वियसली बड़ा डेटा सेंटर बनाने के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर्स भी इसी तरह से बढ़ना शुरू हो गए। अच्छा, अब ये सब कुछ गोल गोल घूमता जाए, क्योंकि ज़ाहिर बात है हर वक्त नई नई टेक्नोलॉजीज निकल के सामने आ रही हैं, नए नए ऐप्स बन के आ रहे हैं, उनके बहुत ज़्यादा यूज़र्स बनते जा रहे हैं। तो गोल गोल घूमने के नतीजे में देयर कम्स अ स्टेज कि जहाँ पे एक ब्रेकिंग पॉइंट आ जाता है। इस ब्रेकिंग पॉइंट के तक पहुँच के ऑर्गेनाइजेशन को ये समझ नहीं आ रही होती कि वो अपने डेटा सेंटर्स को आगे और फैलाए और इनके ऊपर और पैसा खर्च करे, या फिर ये काम करना छोड़ दे, बट उसके नतीजे में उनको पोटेंशियल बिजनेस लॉस हो सकता है, क्योंकि दुनिया में जो कुछ चल रहा है वो उससे डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। तो इस सब का जवाब क्या है? इस सब का जवाब है क्लाउड कंप्यूटिंग।
क्योंकि क्लाउड कंप्यूटिंग एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर की डिपेंडेंसी से आज़ाद कर देती है। आप एक कंपनी के पास जाते हैं, किराए पे उनसे कंप्यूटिंग पावर लेते हैं, आपको अपना डेटा सेंटर खड़ा करने की ज़रूरत नहीं, आईटी टीम्स की रिक्वायरमेंट्स कम, पैसा खर्च इन्वेस्ट करने की रिक्वायरमेंट्स कम, आपकी ऑपरेशन कॉस्ट कम, और जितनी ज़रूरत है उतना ले लें, जब ज़रूरत ना हो वापस कर दें। तो इस चीज़ को अगर सामने रखते हुए हम लोग अगर ये देखें कि क्लाउड कंप्यूटिंग अगर इस सब का जवाब है, तो क्लाउड कंप्यूटिंग पिछले कुछ सालों से कहाँ पे जा रही है। तो अगर हम लोग देखें तो 3 बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं, जिसमें अमेजॉन वेब सर्विसेज है, माइक्रोसॉफ्ट का एज्योर है, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म है। ये तीनों पब्लिक क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज हैं। तीनों मेजॉरिटी मार्केट इन्हीं तीनों के दरमियान है। इसके अलावा और भी छोटे छोटे बहुत सारे प्लेयर्स हैं। लेकिन अगर हम लोग क्लाउड कंप्यूटिंग की ग्रोथ देखें पिछले कई सालों से, तो काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ है। इस वक्त एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन $140 बिलियन की इंडस्ट्री है क्लाउड कंप्यूटिंग की। और ये पिछले 5 से 6 सालों से तकरीबन 19% कम्युलेटिव एवरेज ग्रोथ रेट, यानी कि हर साल, पिछले साल अगर 100 था तो इस साल 119 हो गया, उसके बाद अगले साल 19% और बढ़ गया। तो हर साल तकरीबन ऑन एवरेज 19% के हिसाब से ये इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, और अगले 4-5 सालों में भी इसकी ग्रोथ का यही ट्रेंड देखने को मिलेगा। अब अगर इस सारी इंडस्ट्री के अंदर हम लोग अमेज़ॉन वेब सर्विसेज की पोजीशन देखें, तो अमेज़ॉन वेब सर्विसेज तकरीबन 33% ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग मार्केट जो है उसको होल्ड करती है, उसका मार्केट शेयर को होल्ड करती है। अमेज़ॉन सब वन ऑफ द अर्लीस्ट प्लेयर्स है, इसके पास बहुत ज़्यादा मार्केट शेयर है, नेचुरली इसके क्लाइंट्स बहुत ज़्यादा हैं। ऑब्वियसली इसी वजह से फिर अमेज़ॉन वेब सर्विसेज के ऊपर जो लोग काम करना जानते हैं उनको काम भी उसी वजह से बहुत ज़्यादा मिलता है। एक अंदाजे के मुताबिक, वैसे तो अमेज़ॉन वेब सर्विसेज के लाखों करोड़ों में क्लाइंट हैं, लेकिन एक अंदाजे के मुताबिक अगर दुनिया में 3 वेबसाइट्स के ऊपर क्लिक किया जाए तो उनमें से एक वेबसाइट जो है वो अमेज़ॉन वेब सर्विसेज के किसी ना किसी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर कहीं ना कहीं चल रही होती है। तो 3 में से एक वेबसाइट जो है वो अमेज़ॉन वेब सर्विसेज के ऊपर होस्टेड है। तो इस चीज़ को यहाँ पे अभी रोकते हैं। इस सारी चीज़ का मकसद ये था कि हम लोग ये देखें कि क्लाउड कंप्यूटिंग इन जनरल है क्या, और ये इवॉल्व कहाँ से हुई, और ये अभी किस स्टेज के ऊपर खड़ी है। तो अगली वीडियो में हम लोग अमेज़ॉन वेब सर्विसेज या क्लाउड कंप्यूटिंग के बेनिफिट्स के बारे में देखेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।